मुश्तबा के करीबी मोहसिन रजाई ने बयान दिया है, हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी तो गंभीर खतरा होगा, अमेरिकी सैनिकों को गंभीर नुकसान होगा, ये कहा है मोहसिन रजाई ने। यानी अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा तो फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। मोहसिन रजाई ने ये सीधे तौर पर धमकी दी है अमेरिका को। इसके बाद अमेरिका का क्या रुख होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका को फाइनल वार्निंग, मोहसिन रजाई ने क्या कहा है जानिए। नाकाबंदी जारी रही तो अमेरिका को गंभीर नुकसान होगा, अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को भी नुकसान होगा, कहा है मोहसिन रजाई ने। हॉर्मुज के दूसरे विकल्प को कभी मंजूरी नहीं देंगे, यानी ईरान इसको कभी मंजूरी नहीं देगा। अब ईरान को कोई दूसरा रास्ता मंजूर नहीं होगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की कई वर्षों से निगरानी कर रहे हैं हम, ये भी उन्होंने बताया। एयर डिफेंस हथियार और सैन्य उपकरण तैयार हैं ईरान के पूरी तरह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब केवल कूटनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का टाइम बॉम्ब बन चुका है। ईरान के कड़े तेवर और अमेरिका की घेराबंदी के बीच कई देशों के ऑयल टैंकर यहां फंसे हैं। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी बेड़े और ईरानी मिसाइलों के बीच सिर्फ एक ट्रिगर की दूरी बची है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या फारस की खाड़ी में इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विस्फोट होने वाला है? अभी के समीकरण से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसी पर दिखाते हैं सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान कभी भी टोल का ऐलान कर सकता है, ईरान कभी भी अमेरिका को पूर्ण बैन कर सकता है, ईरान कभी भी चीन रूस को फ्री पैसेज दे सकता है, ईरान कभी भी कुछ अरब देशों को हॉर्मुज में एंट्री दे सकता है, ईरान कभी भी यूरोपीय देशों को भी टोल नीति में शामिल कर सकता है। इस संसद में एक नया प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके तहत अमेरिकी और इजरायली युद्धपोतों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके लिए कमर्शियल जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शुरुआती योजना के तहत ईरान उत्तरी और दक्षिणी समुद्री मार्गों को बंद कर देगा। ईरान ने साफ कह दिया है, हॉर्मुज सिर्फ एक ही शर्त पर खुलेगा, जब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगेगा, और इसके लिए हम गंभीर, इसके लिए संसद में कानून भी विचाराधीन। ईरान ने कहा है, हॉर्मुज का पूरी तरह से खुलना तभी संभव है जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और ऊर्जा प्रतिबंध हटाए और ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को पूरी तरह मुक्त करे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच तेहरान और मस्कट के बीच हॉर्मुज से टोल वसूली को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ है। ईरान इस रूट से गुजरने वाले कार्गो की कुल कीमत का 5% से 7% हिस्सा फीस के रूप में वसूलना चाहता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच फंसा है। नए वॉर रिस्क क्लॉज ने उन तमाम जहाजों के बीमा कवर को रद्द करना शुरू कर दिया है जो हॉर्मुज ट्रांजिट फीस का भुगतान करेंगे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोसाद में सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। सभी ईरान में तख्तापलट के मिशन से जुड़े अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि मिशन फेल होने की वजह से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो मोसाद में चल रहा इंटरनल ऑपरेशन है क्या? ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है, समझिए। मोसाद में सीनियर अधिकारियों पर लगातार गाज गिर रही है। गॉफमैन के आदेश से अफसरों को हटाने की खबर सामने आई है। डेविड बर्निया के करीबियों को बारी बारी से हटाया जा रहा है। जून 2026 में मोसाद चीफ के पद से हटे थे बर्निया। उम्मीद थी कि ईरान पर सैन्य दबाव से तख्ता पलट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैन्य कार्रवाई के साथ राजनीतिक बदलाव की रणनीति फेल हुई। पश्चिम एशिया की भीषण जंग में अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी मोड़ आ गया है। ट्रंप की चेतावनियों और इजराइल की धमकियों के बीच ईरान ने अरब का खलीफा बनने की होड़ में अपने सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब को फंसाने का खतरनाक मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के इशारे पर यमन के हूती और इराक के कताइब हिजबुल्लाह जैसे खूंखार प्रॉक्सी संगठनों ने सऊदी अरब को उत्तर और दक्षिण दोनों मोर्चों से एक साथ घेर लिया है। यमन से लेकर नजरान तक मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन की ऐसी बारिश हुई है कि सऊदी अरब की किराए की सुरक्षा दीवार ढह गई। अब बैक और रास तलूरा समेत सऊदी के सबसे बड़े रणनीतिक केंद्रों पर तबाही का सीधा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के इस ट्रिपल क्रंच चक्रव्यूह ने रियाद से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने इन हमलों को बचाव की कार्रवाई बताया है।
सरी का दावा है कि सऊदी अरब हूती पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा था, इसलिए पहले हमला किया गया। ईरानी पैरामिलिट्री आरएसएफ इराक सीमा से सटे उत्तरी इलाकों में तैनाती, स्थानीय यमनी कबीले यमन सीमा से सटे खतरनाक इलाकों में अग्रिम मोर्चे पर तैनाती, प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां, दुनिया भर से बुलाए गए अनुबंध आधारित हथियार बंद लड़ाके। इराक में ईरान के इशारे पर चलने वाले कई इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट हैं। इनमें कतैब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा और असाइब अहल अल हक मुख्य हैं। IRGC इनके जरिए सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और सीमाई ठिकानों पर हमला करवा सकती है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने लाल सागर और खाड़ी के समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए एक नए मैरीटाइम कोएलिशन का ऐलान कर दिया है। युद्ध में अमेरिका को हथियारों की भारी कमी, ये बड़ी खबर आ रही है। पहली बार ट्रंप ने मीडिया के सामने माना है इस बात को। ट्रंप ने कहा कि कुछ हथियार की सप्लाई सीमित है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ हथियारों की सप्लाई रोजाना हो रही है। तो कुछ हथियार रोजाना हम सप्लाई कर रहे हैं, कुछ की सीमित सप्लाई है, लेकिन पहली बार ये माना है राष्ट्रपति ट्रंप ने। अमेरिका में हथियारों की कमी से चिंता बढ़ी है। अमेरिकी सेना ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। इसकी वजह से आम कंपनियों के लिए टेस्ट रेंज खोल दी गई है। मिसाइल और ड्रोन की खरीद तेज करने की तैयारी भी की जा रही है। तो अमेरिका में तेजी से बदलाव किया जा रहा है ताकि जो कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं वो तेजी से हथियार बना सकें। अमेरिका के पास हथियार नहीं, ट्रंप नाराज हैं और सेना परेशान है। हो क्या रहा है जान लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि कुछ हथियारों की सप्लाई सीमित है, कुछ हथियारों की सप्लाई रोजाना हो रही है। आम कंपनियां कई प्लांट लगा रही हैं, यानी और बढ़ा रही हैं अपने प्लांट को ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। सेना ने क्या किया है वो भी जान लीजिए। अमेरिका में हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा, ये फैसला लिया गया है। सेना ने कंपनियों के लिए टेस्ट रेंज खोल दी है। छोटी कंपनियों के लिए भी रास्ते खोले गए हैं। कंपनियों को हथियार टेस्ट करने की सुविधा मिलेगी। प्रक्रिया में महीनों की देरी घटाने की ये बड़ी तैयारी है। इससे आगे क्या होगा ये भी समझिए। नए हथियार जल्दी टेस्ट होंगे, मिसाइल और ड्रोन खरीद तेज होगी, हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा, हथियार स्टॉक करेगी सेना। नए हथियार जंग के मैदान में आएंगे इसकी वजह से। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के युद्ध को 161 दिन बीते हैं। लेकिन इन 5 महीनों में ईरान ने यह दिखा दिया है कि अगर आपके पास एक भी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति का दम भी घोंटा जा सकता है। अमेरिका हॉर्मूज के भंवर में ऐसा फंसा है कि वर्चस्व भी गंवा बैठा है और भविष्य के लिए लंबा युद्ध लड़ने की ताकत भी। इसका असर वॉशिंगटन में भी नजर आ रहा है और अरब में भी। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी भाषण शैली से हताशा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच छन छन कर बाहर आ रहा है। देखिए कैसे ईरान ने अमेरिकी हथियार जखीरे को ध्वस्त कर दिया और दोबारा उसी स्तर पर आने में अमेरिका को कितना वक्त लगेगा। इसीलिए ट्रंप को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला टालना पड़ा। इसीलिए 5 महीने से ईरान के तट पर खड़ी गन बोट्स को खामोश कर दिया गया। ईरान पर हमले इस डर से नहीं किए गए कि जवाबी हमले रोकने में अमेरिका अक्षम हो गया। मित्र देशों ने अमेरिका को यह संकेत दे दिए कि जंग छिड़ी तो विनाश के जिम्मेदार ट्रंप होंगे। मार्च के महीने में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम अरब में ट्रांसफर किए थे। मार्च में ही ब्रिटेन के लेकेनहीथ बेस से पेट्रियट सिस्टम इजराइल ट्रांसफर किए गए। अप्रैल में जर्मनी के रमस्टीन बेस से भी टॉमाहॉक मिसाइलें अरब भेजी गईं। इसी महीने इटली के एवियानो बेस से पेट्रियट मिसाइलें अरब के बेस पर ट्रांसफर की गई थी। ट्रंप ने पेंटागन से कहा है कि हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट लीक होने से बातचीत में अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने रिपोर्ट लीक मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने 51 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है। 2 जहाजों को नष्ट किया है, 2 पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। तो ईरान की नाकाबंदी पर अमेरिका का भी एक्शन है। अमेरिका ने 51 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है। इसके अलावा 2 जहाजों को नष्ट किया है और 2 पर सेना ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। हॉर्मूज पर बातचीत में प्रगति के बावजूद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरानी वित्तीय नेटवर्क है। करेंसी एक्सचेंज और शेल कंपनियों पर अमेरिका ने कार्रवाई की है। अमेरिका के मुताबिक नेटवर्क से करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तेल से कमाई को आगे बढ़ाने वाले नेटवर्क अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिका ने कहा ईरान के आर्थिक लाइफलाइन को हम काट देंगे। बैंक और फाइनेंशियल सपोर्टर पर कार्रवाई जारी रहेगी। वो हेक्सेट के काम से पूरी तरह संतुष्ट और खुश है।
मार्च के महीने में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम अरब में ट्रांसफर किए थे। मार्च में ही ब्रिटेन के लेकिन ही बेस से पेट्रियट सिस्टम इजराइल ट्रांसफर किए गए। अप्रैल में जर्मनी के रमस्टीन बेस से भी टॉमाहॉक मिसाइलें अरब भेजी गई थी। इसी महीने इटली के एवियानो बेस से पेट्रियट मिसाइलें अरब के बेस पर ट्रांसफर की गई थी। इसीलिए ट्रंप को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला टालना पड़ा। इसीलिए 5 महीने से ईरान के तट पर खड़ी गन बोट्स को खामोश कर दिया गया। ईरान पर हमले इस डर से नहीं किए गए कि जवाबी हमले रोकने में अमेरिका अक्षम हो गया। मित्र देशों ने अमेरिका को ये संकेत दे दिए कि जंग छिड़ी तो विनाश के जिम्मेदार ट्रंप होंगे। जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जेपीएससी पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जेपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की गई है। जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की अगुवाई में परीक्षा गड़बड़ी की जांच हो, ये मांग सामने रखी गई है। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां स्कूल यूनिफॉर्म के 350 करोड़ के टेंडर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया में तय नियमों की अनदेखी की गई है। बुनकर संगठनों का दावा है कि यदि इस टेंडर को लागू किया गया तो राज्य के पावरलूम और स्पिनिंग मिल उद्योग से जुड़े करीब 2 लाख बुनकर परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। इस मामले में अगले महीने के आखिर तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। अयोध्या के एसएसपी ने आज बताया कि 90 दिन के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी। महाराष्ट्र के जालना में निर्माणाधीन कॉलेज का स्लैब गिरा। जेसीबी की मदद से स्लैब का मलबा हटाया गया। स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। फरीदाबाद में तेज बारिश से रेलवे अंडरपास में भरा पानी। डूबी कार को निकालने गया ट्रैक्टर भी पानी में फंसा। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज बारिश की वजह से जल भराव। रेलवे अंडरपास में एक स्कूल बस पानी में डूबी हुई दिखी। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। कंधों पर बाइक ले जाते दिखे युवक। हरियाणा के झज्जर में कई इलाकों में जल भराव, कई फीट तक भरा पानी। हरिद्वार में कांगड़ा घाट पर तेज धार में फंसी 2 महिलाओं का रेस्क्यू, एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। भागीरथ, अलकनंदा और काली नदी भी उफान पर। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड। 150 से ज्यादा सड़कें बंद। वाराणसी में तेज बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाटों तक पहुंचा पानी। यूपी के आगरा में लगातार बारिश से 2 मंजिला मकान ढहा, कोई हताहत नहीं। घटना का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के ऋषिकेश और टिहरी गढ़वाल में भी आफत की बारिश, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। रास्ते में फंसी नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के रामनगर में पानी के बहाव में बहे 2 युवक। एसडीआरएफ टीम मौके पर युवकों की तलाश कर रही है। लगातार बारिश से बढ़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कों पर जल भराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मूसलाधार बारिश से दक्षिणी दिल्ली में सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। आवाजाही बाधित, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से यातायात प्रभावित। आउटर रिंग रोड पर जाम और जल भराव से जूझते दिखे लोग। लगातार बारिश के कारण गुरुग्राम में भी कई इलाकों में जल भराव, लोगों का घरों तक पहुंचना हुआ मुश्किल। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस, हर पीढ़ी का एक राष्ट्रीय दायित्व, छात्रों के फैसले का आधार देश हित से जुड़ा हो। मेरठ में कांवड़ियों पर सीएम योगी ने की पुष्प वर्षा, कांवड़ यात्रा रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी में प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, आज शाम छात्रों की गूंज कार्यक्रम में होंगे शामिल।
पप्पू यादव पर हमला करने वालों के स्वागत पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी में अपराधियों की बलिहारी, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी। रांची में छात्रों और सरकार के बीच बातचीत फिर बेनतीजा। सरकार ने ईमेल जारी कर सुझाव मांगे। छात्रों का ऐलान, आंदोलन जारी रहेगा। E20 पेट्रोल को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान जेन जी ने राहुल गांधी से शादी को लेकर पूछा सवाल। राहुल ने जवाब में कहा, शादी पर अब चुप्पी तोड़ूंगा। ऋषभ पंत की गुहार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट, कहा, आप उत्तराखंड के गौरव, मिलेगा हर संभव सहयोग। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने लिया सफारी का मजा। वर्धा जिले के मशहूर बोर टाइगर रिजर्व पर टीम के साथ पहुंचे।